हे गाइस, वेलकम बैक। सो 12 अक्टूबर मतलब आज रात को SEC वर्सेस बाइनेंस की कोर्ट हियरिंग यहाँ पर होने वाली है। इसी कारण से आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अभी तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस दर्दनाक स्टोरी के अंदर और क्या हम चीजें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वी गो बैक टू जून 2023, वो दर्दनाक रात जहाँ पर SEC ने 13 चार्जेस यहाँ पर लगाए बाइनेंस यूएस के अगेंस्ट में। और ये जो चार्जेस थे सिर्फ बाइनेंस यूएस के अगेंस्ट में नहीं थे, बाइनेंस यूएस, Binance.com, CZ, सिग्मा चेन, मेरिट पीक, ऐसी बहुत सारी अलग अलग फर्म्स हैं विच इज इन अ वे SEC का बोलना है डायरेक्टली ओन्ड बाय CZ, उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए। बट चार्जेस तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एलिगेशन SEC की तरफ से ये है कि बाइनेंस यूएस और बाइनेंस एक अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज को रन कर रहे हैं यूएस के अंदर। एंड यूएस के हाई वैल्यू कस्टमर्स जिनको बाइनेंस यूएस के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, वो Binance.com के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और उसको लेके यहाँ पर CZ या बाइनेंस कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरा एलिगेशन ये है कि यहाँ पर बाइनेंस और CZ ने BNB की अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सेल यूएस के अंदर करी। तीसरा एलिगेशन है सिग्मा चेन को लेके, A company which they say is 100% owned by CZ, उसको यूज करके CZ यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस यूएस के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम को इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं और एट टाइम्स कस्टमर्स के अगेंस्ट में भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं। इन अ वे दे आर सेइंग कि दे आर मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग स्पॉट ट्रेडिंग यूजिंग दिस फर्म। उसका नेक्स्ट एलिगेशन है मेरिट पीक को लेके, जिस फर्म को लेके भी बोला जाता है कि CZ उसको 100% ओन करते हैं, उसको लेके उन्होंने बोला है कि हाई वैल्यू कस्टमर्स के फंड को डिपॉजिट करने के लिए एक्सचेंज के ऊपर मेरिट पीक का यूज किया गया, जिसके ऊपर अराउंड $11 बिलियन कोमिंगल करे गए हैं। अब आई नो मैंने काफी सारे फर्म्स की यहाँ पर बात करी है, लेकिन उसी के लिए यहाँ पर आप एक कंपनी ट्री चार्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कौन कौन से यहाँ पर फर्म्स हैं एंड CZ उस पर कितना % यहाँ पर ओन करते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ये बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं जो यहाँ पर SEC ने लगाए हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट बाइनेंस को यहाँ पर सहना पड़ा। जहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले BUSD जो एक नाम पे सेकंड नंबर का स्टेबल कॉइन था इशूड बाय पैक्सोस, लेकिन बाइनेंस ने उसको यहाँ पर इनिशिएट किया था, वो यहाँ पर स्टॉप करना पड़ा। ऑल्दो अभी भी लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं, बट स्टिल अब वो सेकंड नंबर का स्टेबल कॉइन सेकंड नंबर पे नहीं रहा। साथ में यहाँ पर बाइनेंस USD को भी लेके जो काफी सपोर्ट Binance.com, बाइनेंस यूएस के ऊपर बाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो अब धीरे धीरे वो बंद करें और उनका प्लान ये है कि आने वाले टाइम पे कंप्लीटली उसको बंद कर देंगे। और साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसको मेजोरिटी यहाँ पर बाइनेंस कंट्रोल करता था, उसके अंदर भी काफी बड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है एवर सिंस दिस लॉसूट स्टार्टेड, एंड ये मंथ ऑन मंथ और डिक्रीज हो रहा है। जस्ट टू टॉक अबाउट सितंबर के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 36.9% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला, विच इन अ वे वी कैन से कि बेयर मार्केट चल रहा है तो शायद वो है, लेकिन डेफिनेटली SEC का जो लॉसूट है उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर SEC के एलिगेशन जो है वो हमने देख लिया, उसका इम्पैक्ट जो बाइनेंस पे है वो हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि SEC ने अभी तक यहाँ पर क्या क्या चीजें करी है। तो अगर आप SEC को देखेंगे तो SEC के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बाइनेंस को सू किया, इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में जितने लॉसूट लगा सकते हैं उन्होंने लगाए हैं। इनफैक्ट किसी एक्सचेंज को उन्होंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, तो वहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लॉसूट लगाना एक्सपेक्टेड था। लेकिन जिस तरह के उन्होंने यहाँ पर चार्जेस लगाए और जो रिक्वेस्ट उन्होंने लगाई, तो उसको लेके काफी लोगों का ये बोलना है कि SEC इज गोइंग रियली हार्ड व्हेन इट्स कम टू बाइनेंस। जहाँ पर इनिशियली SEC ने ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि बाइनेंस यूएस के कस्टमर्स फंड जो है उसको फ्रीज कर दिया जाए। अगर ये होता तो डेफिनेटली हमको FTX जैसा कोलैप्स बाइनेंस यूएस के साथ भी देखने को मिल सकता है। इसी चीज को कोर्ट ने भी आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बोला कि आप बात करिए और फिगर आउट करिए सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर यूएस कस्टमर्स के फंड को फ्रीज करना वो यहाँ पर सही नहीं है। बट उसके बाद भी SEC रुकी नहीं, उन्होंने बोला कि बाइनेंस सॉफ्टवेयर का उनको इमीडिएट एक्सेस जो है वो चाहिए, जिसको लेके फिर से कोर्ट ने बोला कि भाई एक्सेस इतना जल्दी मत करो, आपस में बात करिए और फिगर आउट करो, मिडिल ग्राउंड में चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। बट उसके SEC फिर भी यहाँ पर नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि उनको बाइनेंस यूएस का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप देखेंगे विद टाइम यहाँ पर SEC एक के बाद एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करती जा रही है, जिसको लेके काफी लोगों का ये बोलना है कि इट इज इन अ वे फिशिंग एक्सपीडिशन। और साथ में उन्होंने बाइनेंस यूएस कस्टमर्स के जो फंड्स हैं उसको लेके भी एक कंसर्न रेज किया, जहां पर उनका ये बोलना है कि बाइनेंस यूएस के कस्टमर्स सेफू के ऊपर रहते हैं, जिसका पहले नाम था बाइनेंस कस्टडी, और उनका ये बोलना है कि सेफू इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस होल्डिंग एंड CZ। सो इन अ वे यहाँ पर बाइनेंस यूएस कस्टमर्स के जो फंड हैं वो यूएस से यहाँ पर बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जिसको लेके बाइनेंस और CZ ने बोला है कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो इन अ वे अगर आप देखोगे SEC यहाँ पर एक के बाद एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करी जा रही है, जिसको लेके काफी लोगों का बोलना ये है कि उन्होंने केस तो पहले यहाँ पर बना दिया, लेकिन सबूत जो है वो बाद में इकट्ठे करने की कोशिश करी है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी रिक्वेस्ट वो डाल रहे हैं, जिसको कोर्ट यहाँ पर एट टाइम्स टर्न डाउन भी यहाँ पर कर रहा है। एंड इसी चीज को रियलाइज करते हुए बाइनेंस ने यहाँ पर सितंबर के अंदर एक मोशन फाइल किया, जहां पर उन्होंने बोला कि SEC ये जो तुम्हारा केस है बाइनेंस यूएस, बाइनेंस CZ के अगेंस्ट में, इसको आप यहाँ पर डिसमिस कर दीजिए। अब इन्हीं सारी चीजों को लेके जो एलिगेशन लगे हैं, बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है, उन सबको लेके जो हियरिंग है वो 12 अक्टूबर को होने वाली है, जहां पर वील हैव टू सी कि और क्या फर्दर यहाँ पर डिस्कशन होते हैं और SEC यहाँ पर एक के बाद एक जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लेके क्या नए रिक्वेस्ट आते हैं, क्या उनकी रिक्वेस्ट पे उनको कुछ ग्रांट दी जाती है, बाइनेंस से जो मोशन फाइल किया है उसको लेके कोर्ट कुछ डिसीजन यहाँ पर देता है कि नहीं देता है,
वील हैव टू वेट एंड सी। इसी कारण से 12 अक्टूबर की आज की जो हियरिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वहाँ पर जो डिस्कशन होते हैं और उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसका इम्पैक्ट हमको पूरे क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो को लेके अगर हमारी क्लोजिंग थॉट्स देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर SEC का जो एक्शन है अगेंस्ट बाइनेंस, उसमें आप खुद देख सकते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर बाइनेंस के अगेंस्ट में जा रहे हैं कंपेयर टू अदर एक्सचेंजेस। नो डाउट बिकॉज बड़ा एक्सचेंज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो भी डिसीजन आता है और इन द एंड जो भी आउटकम आता है उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नाउ वील वेट एंड सी कि यहाँ पर 12 अक्टूबर को क्या डिस्कशन होता है, क्या यहाँ पर डिसीजन लेके आते हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे थोड़ा सा वॉलेटाइल डेफिनेटली यहाँ पर रहेगा। एंड अगर हम SEC और CFTC की तरफ से भी देखेंगे तो यूएस के अंदर रेगुलेशंस भी आज की डेट में क्लियर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, CFTC जो कमोडिटीज को देखता है, SEC जो सिक्योरिटी को देखता है, उन दोनों ने यहाँ पर BUSD को सिक्योरिटी और कमोडिटी बोल दिया। CFTC बोलते हैं कि यहाँ पर BUSD है जो कमोडिटी है और SEC बोलती है कि BUSD यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी को देखता है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों चीजें कैसे हो सकती है, तो उसको भी लेके यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि इन द एंड ये सारी चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं। वी विश की बाइनेंस जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीजों को करे, बिकॉज दे हैव बीन आल्सो हायरिंग गुड लॉयर्स, तो वो भी पूरी तरफ से यहाँ पर स्टैक्ड हैं टू फाइट। एंड SEC जो है वो भी बैक डाउन यहाँ पर नहीं कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर गैरी गेंसलर के ऊपर भी कांग्रेस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बन रहा है कि वो थोड़ा अनरियलिस्टिक अप्रोच जो है, ओवरस्टेप अपनी बाउंड्रीज को करके यहाँ पर एक्शंस को ले रहे हैं। बट लेट्स वेट एंड सी क्या होता है 12 अक्टूबर को जो भी डिसीजन आएगा या जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया कि करंटली यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस इंटायर थिंग, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन हैपन? कि आपको लगता है कि SEC जीतेगा, आपको लगता है बाइनेंस यहाँ पर जीतेगा? क्योंकि इतनी जल्दी तो चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं, एंड जब जब ये हियरिंग होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्रिप्टो मार्केट पे भी झटका आएगा। उसके लिए व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब। रिकॉर्ड करते करते देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर रात हो चुकी है, दिन में मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी कारण से लाइक का बटन आप दबा देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। फाइनली डन। Started in the evening, now it's night. But can you see me? Can you see me? Do I look handsome?